पूरा नाम बोलिए। ओके, मुफ्ती मोहम्मद सलमान मुंबईના છે તો અહીંયા કઈ થાય આવે ને કારણ કે ઇન્ડિયામાં જ આખા એટલે જે ઇસ્લામિક સિદ્ધાંતોનું જે પ્રવચન કરવાનું હોય ઓહો એટલા પ્રવચન વાળું યસ ત્યાં જુનાગઢમાં પણ ભાષણ કર્યું તકરીર પ્રવચનનો ધાર્મિક કાર્યક્રમ રાખેલ છે એ પ્રવક્તાના અંદર આ મુફ્તી અઝહરી સાહેબનું બી સાહેબ નામ છે અને એમને જો સાહેબ જો વાંધાજનક હોત એમના યુટ્યુબ ચેનલ જી સર ફોજદારી પરચુરણ અરજી 164/24 એ જુનાગઢના અંદર એમને રિલીઝ કરેલા છે સાહેબ કોમ્પ્યુટરાઇઝ કોપી છે પણ એમાં કઈ કલમો હતી 153 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम मुसलमान भाई इसलिए परेशान थे कि 20 फरवरी को इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो जाएगी, मगर बदकिस्मती से रिहाई नहीं हो सकी और कल मुडासा कोर्ट में अदालत में जज साहिबा के सामने एक जबरदस्त बहस और मुबाहिसा हुआ और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई की बात चली है, मगर जज साहिबा ने भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पक्ष में ही बात कही है, मगर अभी तक उनको रिहा करने की बात नहीं हो पाई और दूसरी तारीख इंशाअल्लाह 22 फरवरी को होगी, यानी आज बुध है, जुमरात कल के रोज होगी। तो आप हज़रात जिस तरह से दुआ कर रहे थे और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरफ से अपडेट आया है कि आपके दुआओं का असर है और आपके दुआओं की हमको इस वक्त भी जरूरत है और आपके दुआओं की वजह से अल्लाह के फजल से हम बहुत अमन आफियत में हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिहाई हो जाएगी। इसलिए आप तमाम मुसलमानों के ग्रुप में इस मैसेज को भेजे ज्यादा से ज्यादा ताकि तमाम मुसलमान हमारे लिए दुआ कर सके और इस वक्त हमको दुआ की ही जरूरत है। तो दोस्तों, आप तमाम मुसलमान से गुजारिश है कि आप दुआ करें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए। कल 22 फरवरी की अदालत में इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 100% उम्मीद की जाती है कि रिहाई मिल जाएगी। तो एक वजीफा है जो बहुत कारआमद है, बहुत असर अंदाज है, जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो इस वजीफा को पढ़ते थे, जिसको आयत करीमा कहा जाता है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप इस वजीफा को पढ़ते रहे, खास तौर से आज इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा पढ़कर खास तौर से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के लिए दुआ करें, तमाम मुसलमानों के अमन आफियत के लिए दुआ करें, इस देश मुल्क में अमन शांति रहे इसके लिए दुआ करें। इसलिए कि दोस्तों, इस वक्त हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है। कल वारिस पठान की गिरफ्तारी हो गई, जो असदुद्दीन ओवैसी के नेता हैं, जो IM के नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो यही कहा जाएगा कि बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। मुंसिफ के आस्तीनों में है खंजर छिपा हुआ, मुंसिफ के आस्तीनों में है खंजर छिपा हुआ, इंसाफ करने वाला ही कातिल है आजकल। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा दुआ करें और इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कल रिहाई हो जाएगी, बाइज्जत बरी हो जाएंगे। आप जिस इंशाअल्लाह के फजलो करम से वो घड़ी बहुत करीब आ गई है। आप लोगों ने यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए बहुत दुआएं की हैं। बहुत सारे मुसलमान भाई बहनें ऐसे हैं जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के रिहाई के लिए रोजा भी रखे, तो इंशाअल्लाह रखे हैं। तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं, आपका रोजा और आपकी मन्नत, सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत जल्द पूरी करेगा और इंशाअल्लाह कल पूरा उम्मीद 100% यकीन किया जाता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनकी वजह से कितने बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया गया। मैंने टाइम दिया था मगर मुझे आने नहीं दिया, ना मेरा रोड शो था, ना मेरी स्पीच थी, कुछ नहीं थी। मेरा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है, समय थाने के लिए मुझे अभी देखो अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं मालूम नहीं मेरे को, चले